क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 3 की घात में है 4, 3 की घात में है 5, फिर 3 की घात में -9 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न इजीली कर लेंगे, बस आपको कुछ छोटे छोटे नियम मैं आपको बता देता हूँ, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कहीं पर दिया हुआ है 8, ठीक है, मान 8 की घात में दिया है 2 गुणे 8 की घात में दिया है 5 गुणे 8 की घात में दिया है -3, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये होता है बेस और ये होता है घात, बेस घात, ठीक है। तो अगर सबका बेस ये अगर आपस में बराबर है तब हम क्या करेंगे कि सिंपल एक बार लिखेंगे 8 और ये वाला जो 2 है ऐसे लिखेंगे और बाकी सबको जोड़ घटा देंगे। जो जुड़ने वाला होगा उसको ऐसे जोड़ करके ऐसे लिख देंगे, जो घटने वाला होगा उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 2 7, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये सिंपल आंसर। बात समझ में आया ना। तो यही चीज़ हमें मेन होता है, देखना होता है। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा चीज़, अगर कहीं पर दिया हुआ है 5 बटे में 2 बटे में 7, ठीक है, और घात में है यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको अगर आपको उलटना हो, 7 बटे में 2 करना हो, ठीक है, तब ये हो जाएगा, बस इसके घात को आपको माइनस में कर देना है। समझ में आ रहा है ना। ये जो अंदर वाला है इसको अगर आपको पलटना है तो पलट जाएगा इजीली, लेकिन घात को माइनस में कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। उसके बाद से कहीं पर दिया हुआ है कि 2 बटे में 3 और भागे 4 बटे में 3, ऐसे दिया हुआ है। अब भाग को यहाँ से ख़त्म करना है तो सिंपल यही तरीका है कि 2 बटे 3, ये वाला पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको आप गुणे का चिन्ह लगाइए और इसको पलट करके लिख दीजिए 3 बटे में 4, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 बार में 1 बटे में 2, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो भाग को कैसे ख़त्म करना है ये मैंने आपको बता दिया, और इस तरीके से भिन्न हो और इस पर घात हो उसको पलटना कैसे है ये हमने बता दिया। इस तरीके से दिया हो तो इसको जोड़ना घटाना कैसे ये हमने बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी होगा आगे उसको हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए इसको पहले फटाफट हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल, सबका बेस बराबर है तो लिखेंगे एक बार 3 और ये 4 प्लस में 5 प्लस में माइनस का ये 9, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 5 4 9, 3 की घात में ये 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ये वाला 9, तो ये हो जाएगा कितना 3 की घात में 0, ये चीज़, ठीक। अब 0 आ गया ना, तो 0 में दुनिया का कोई भी संख्या हो अगर उसके घात में 0 है तो उसका मान लिखा जाता है 1, ये मैथ का नियम होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग कर देना है। क्या अलग कर देना है, 2 बटे में 3 और घात में है 2, फिर यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और ये 2, ठीक। फिर 2 बटे में 3 और ये 4, ठीक है ना। और एक चीज़ इसमें यहाँ पर माइनस है, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बटे में 3 घात में 2, फिर यहाँ पर 2 गुणे 2 मतलब कि इसको हम 2 की घात में 2 लिख सकते हैं, ठीक। और ये पहले से भी 2 है तो इसको हम लिख लेंगे। फिर 3 गुणे 3 तो 3 की घात में 2 लिखेंगे और पहले से ऊपर इसके बैठा हुआ है तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक। फिर गुणे में 2 बटे में 3 और घात में माइनस का ये 4। अब इसके बाद से देखिए 2 बटे में 3 घात में 2 गुणे, अब जब घात के ऊपर इस तरीके से घात हो, देखिए इसी चीज़ को कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2 बटे में 3 और घात में मान लेते हैं 5 है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात में 5 और 3 की घात में 5, ठीक है। यही वाला सेम चीज़ ये भी लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको तोड़ करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए घात के ऊपर घात है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 2 दूने 4, ये हो जाएगा 4, फिर ये 2 दूने 4, 3 की घात में 4, फिर यहाँ पर 2 बटे में 3 और इसके घात में माइनस का ये 4, फिर यहाँ पर देखिए अब ये कितना हो जाएगा 2 बटे में 3 की घात में 2 गुणे में 2 बटे में 3 की घात में 4 गुणे में 2 बटे में 3 की घात में
माइनस का 4। ठीक, अब देखेंगे कि ये सभी का आपस में बराबर है, बेस बराबर है ना। तो जब बेस बराबर है तो हमने नियम क्या बताया था, हमने नियम बताया था कि बेस को एक बार इस तरीके से लिख करके और घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 प्लस में ये वाला 4 प्लस में ये माइनस का 4, ये माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, फिर 2 और ये प्लस में 4 प्लस माइनस माइनस का ये वाला 4, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3 की घात में 2 और यही आपका आंसर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा और चौथा। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था ना, तो इसको अगर आप पलटते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखिए लिखेंगे हल। अब इसको अगर आप पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर कर देते हैं और ये 1 को नीचे कर देते हैं, तो इसके घात में पहले ही से है माइनस। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि इसका घात में माइनस हो जाएगा, एक बार और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, और गुणे में 2 की घात में 2 है, ये है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे 1 है उसका कोई मतलब है, 1 आप रखिए या फिर ना रखिए। ठीक है, ज़रूरत हो तो रख लीजिए, ज़रूरत नहीं है तो हटा दीजिए। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ताकि ये इस रूप में ये वाला भी बन जाए। तो ये हो जाएगा 2 की घात में, अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 गुणे में फिर ये 2 की घात में 2। ठीक, अब ये बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात में 4। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा, तो लिखेंगे हल। 3 की घात में माइनस का 2 प्लस में ये वाला 5, तो हो जाएगा 3 की घात में ये 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कंप्लीट हो गया और भी। ठीक है, 3 और 4 कंप्लीट। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। ये 4 प्रश्न है, इसको हमें सरल करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज़, या तो आप इसको पलटेंगे तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस में है लेकिन फिर दोबारा भी माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको पलटेंगे तो इसका भी घात माइनस में हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देते हैं, इसके नीचे 1 लगाइए, अब पलट देते हैं। ठीक है, 1 पर चाहे जितना घात हो आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल, और इसका घात 1/3 है और माइनस का ये 2। ठीक है, बेस है 1/3 और घात है माइनस का 2, फिर गुणे में इसको पलट दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और इसका घात माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसके नीचे भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये भाग का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे और इसको ऊपर कर देंगे, 1 ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे लाएंगे, और इसका घात माइनस में 3 था तो माइनस में ही 3 रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका बेस बराबर हो गया। ठीक, जब बेस बराबर हो गया तो जोड़ने और घटाने वाला काम कर देते हैं। तो 1/3 एक बार लिख लेंगे, और माइनस का 2 प्लस में ये भी माइनस का 2 प्लस में ये वाला माइनस का 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और 2 ये भी माइनस में है, तो 2 2 4 और 3 7, माइनस में ही 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इस माइनस को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पलट दीजिए, तो 3 को ऊपर 1 को नीचे कर दीजिए, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 अगर नीचे है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका 3 की घात में 7, यही आपका आंसर आ जाएगा। आया ना समझ में, हो गया इजीली। चलिए यहाँ पर देखिए 7 की घात में 4 लिखेंगे हल, 7 की घात में है 4, इसको पलट दीजिए तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और इसके घात में माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, पलटे हैं तो। अब इसको भी कर दीजिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर कर दीजिए, 7 नीचे कर दीजिए। अब फिर ये 7 की घात में 4, फिर यहाँ पर ये, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 7 है ना, तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 को हटा देंगे तो ये 7/1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये माइनस का 3 गुणे में। अब इसको भी अगर इसी लाइन में ले आना है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर कर दीजिए फिर से, ये वाला हमने उलट, ये जो संख्या है इसको हमने क्यों पलटा है, ताकि ये वाला भाग हम गुणे में बदल सकें। ठीक है,
अब हमें ज़रूरत है कि ये सब बटे में नहीं है, इसको भी बटे से ख़त्म करना है, तो फिर से इसको पलट दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 की घात में, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जहाँ पर घात कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। तो जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बस सबका बेस बराबर हो गया। अब जब बेस बराबर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस में ये माइनस का 3 प्लस में ये माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 7 की घात में 4 और फिर माइनस का 4, ये हो जाएगा 7 की घात में 0 बराबर में 1। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 के घात में है 0, तो जिसके घात में 0 हो उसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में इसका घात अगर ख़त्म करना है तो माइनस ख़त्म करना है तो इसको बटे में कर दीजिए 3, इसमें माइनस ख़त्म करना है तो बटे में कर दीजिए 3 के घात में 2। ठीक, इसमें ला दीजिए 1। अब हर बराबर करके इसको हल कर दीजिए, सिंपल है। तो पहले 1 बटे में 1 करिए, प्लस में 1 बटे में 3 करिए, प्लस में 1 बटे में 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 करना है, तो यहाँ पर अगर 3 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 बटे में 9, फिर ये 3 बटे में 9, फिर यहाँ पर 1 बटे में 9। ठीक है, फिर यह 9 3 12 और 1 13, हर बराबर है ना, तो हो जाएगा 13 और बटे में हो जाएगा 9, और ये आपका सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए इसमें देखिए हमने अभी बताया था कि घात के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 3 की घात में 9, फिर भागे 3 की घात में 25 गुणे 4 चौके 16, 3 की घात में 16। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर दें, इसको हम नीचे लाते हैं, इसको हम नीचे ला देते हैं, तो ये हो जाए कितना, 3 की घात में 9 है, भाग का गुणा कर देंगे, अब इसको पलट देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 की घात में ये 25 हो जाएगा, गुणे में 3 की घात में ये 16 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक नियम और होता है। ठीक है, एक नियम और होता है, कहीं पर दिया हुआ है 5 की घात में कुछ भी, मान लीजिए 16 दिया है, 5 की घात में 16, और बटे में भी 5 की घात में 15 दिया है, तो देखेंगे कि ये अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तब ये वाला घात ऊपर जा कर के इसमें से माइनस हो जाता है, ये हो जाता है 5 की घात में पहले ये वाला 16 और इसका जो घात है ये माइनस में 15 हो जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं 16 में से 15 घटा देंगे तो 5 की घात में 1 ऐसे हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये तो बटे में है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कर लीजिए, तो 3 की घात 25 का गुणा 1 के साथ इतना ही रह जाएगा, फिर इसका गुणा 1 के साथ इतना ही रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 3 की घात में 9 गुणे में, फिर ये 3 की घात में 16, और नीचे क्या हो जाएगा 3 की घात में 25, तो 3 की यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, घात अलग अलग है तो बेस दोनों का बराबर है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 3 की घात में ये 25 हो जाएगा, फिर नीचे ऑलरेडी है 3 की घात में 25। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर मिल गया, तो जब बराबर मिल जाए तो क्या करते हैं, 3 की घात में 25 पहले ऊपर वाला लिख करके इसके घात को ले जाकर इसमें से माइनस करा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात में 25 में से 25 जाएगा 0, तो जब 0 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 गुणे 3 और सबके घात में 6, ठीक है, फिर गुणे है और 6 की घात में माइनस का ये 3 है, कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको लिखिए सिंपल सा हल, और 2 3 6 है और घात में 6 है, तो ऐसे हो जाएगा, गुणे में 6 की घात में माइनस का 3, अब ये दोनों बराबर है तो इसको लिखिए क्या, 6 की घात में 6 और ये वाला माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 6 की घात में 3 और ये सिंपल आंसर बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखिए हल, और सबसे पहले 4 5 20, तो यहाँ पर लिखिए 20 और घात में माइनस का 2, फिर भागे है तो भागे रखिए। अब इसको अगर आप पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको भाग के जगह इसको गुणा बनाते हैं। ठीक है, चलिए गुणा बना लेते हैं, तो गुणा बनाते हैं, अब इसको पलट देते हैं तो 10 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे और ये घात में 2। ठीक है, 1 पर 2 लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसके बाद से 3 बटे में 4। ठीक, इसको आप पलट लीजिए ताकि इससे ये कट सके। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। अब जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 20 की घात में 2 गुणे में फिर ये वाला 10 की घात में 2 और प्लस में 3/4, ठीक है। अब इसमें कुछ होगा क्या, इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा, 20 गुणे 20 कितना हो जाता है 400, तो 1/20 गुणे 20 400 और गुणे में 10 गुणे 10 10 दाम में 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, प्लस में ये 3/4 अभी है। चलिए 1/4 1/4 प्लस में 3/4 3/4 हर बराबर है तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, तो 4 नीचे भी 4 ऊपर नीचे काटेगा आ जाएगा 1, आंसर आपका, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब कुछ इजीली। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, ठीक है। 8वां को किस तरीके से करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल लिखिए पहले तो हल, ठीक है। किसी भी संख्या घात में 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1 प्लस में, और यहाँ पर 3/5 लेकिन बीच में प्लस का मामला है, ठीक है। तो जब प्लस का मामला है तब तो अब इसका घात तो जुड़ेगा नहीं, जब नहीं जुड़ेगा तो किसी भी संख्या घात में अगर 1 है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये चुपचाप अपना 3/5 ही रह जाएगा, प्लस में 3 की घात में 2 कर दीजिए और 5 की घात में यही वाला 2 ऐसे, ठीक है। और भागे ये है तो इसको अभी रखे रहते हैं, आगे काम करेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए अब 1 प्लस में ये 3/5 3/5 प्लस में 3 3 का 9 और 5 घात में 2 5 5 25, ठीक। और भागे में 7/5 और ये 2, ठीक है। यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 करिए, यहाँ भी 25 करिए, इसके नीचे 1 लगाइए, तो इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर नीचे 25 से करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 25 से तो ये हो जाएगा 25, नीचे भी हो जाएगा 25, फिर 5 से नीचे करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, तो इसी 5 से ऊपर भी कर देंगे तो 5 3 15, ऊपर हो जाएगा 15 नीचे हो जाएगा 25, यहाँ पर है ये है ऑलरेडी तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। भाग है तो इसको गुणा कर लीजिए और ये अंदर वाला पलट जाएगा, 5/7 और ये 2 पलटा है ना, हाँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर घात हमने माइनस, तो देखिए यहाँ पर जब हमने पलटा है तो इसका घात हमने माइनस में इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह था, भाग के चिन्ह को जब हम गुणा में बदलेंगे तो ये वाला बदल जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए घात में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए इसका हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 25 35 5 40 और ये कितना हो जाएगा 9 49 हो जाएगा, और बटे में ये वाला 25, फिर यहाँ पर देखिए 5 5 ये हो जाएगा 25 और 7 7 ये हो जाएगा 49, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, इससे अब ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, ऊपर नीचे कटा इसलिए 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको फटाफट देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, बस केवल ब्रैकेट का ही खेल है, ठीक है। तो इसका एक नियम होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का ही मामला को हल करते हैं, ठीक, उसके बाद से ब्रैकेट के बाहर पहुँचते हैं। तो देखिए पहले 2 की घात में माइनस का 2 है, इसको ऐसे ही रखे रहिए, यहाँ पर ये माइनस का 2 और इसके ऊपर भी -3 लादा हुआ है। अब अंदर आ जाइए, इसमें क्या करते हैं, इसको बटे में कर दीजिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब बटे में करेंगे तो माइनस ये खत्म हो जाएगा, 1/2 की घात में प्लस में 2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है, फिर यहाँ पर 1/3 की घात में माइनस है ना, तो जब बटे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2, ये इस तरीके से, ठीक। फिर एक बार 2 की घात में -2, फिर -2 की घात में -3। अब इसमें देखिए ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैथ का नियम होता है। तो ये माइनस है तो पहले तो माइनस, 1/2 दूना 4 हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस में हो जाएगा, 1/में ये 9 हो जाएगा। चलिए एक ब्रैकेट कहानी खत्म, दूसरे पर आते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है तो बटे में कर देते हैं, तो 1/2 की घात में
2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि ब्रैकेट से पहले यहाँ माइनस है, ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा फिर से। ठीक, तो चलिए ये माइनस है, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसको भी पलट देंगे तो 1/2 की घात में 3, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 1/4, प्लस है तो ये माइनस, माइनस 1/9। खत्म हो गया ना साहब।